Find the length of a rectangular playground whose perimeter is 400 meter and breadth is 50 meter. आपको उस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ फाइंड करनी है जिसका पेरीमीटर गिवन है बेटा 400 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 50 मीटर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दैट मीन्स अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है या साइड फाइंड करनी है तो आपको सिंपली चेक क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर गिवन है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया गिवन होगा तो आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ पेरीमीटर इज गिवन एज 400 मीटर and we know that perimeter of rectangle is 2 multiply L plus B। ये भी बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ये भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है। जब दोनों ही रेक्टेंगल के पेरीमीटर है दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को इक्वल टू में ले लेंगे। क्या मेंशन करना है, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, दिस इज इक्वल्स टू 400। क्लियर बच्चे, दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाई L, L मीन्स लेंथ, लेंथ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो इसे आप एज इट इज मेंशन करेंगे, प्लस B, B मीन्स ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स 50 मीटर, सो B की प्लेस पे आप मेंशन कर देंगे 50। आपको सिंपली जो वैल्यू गिवन है उसे पुट कर देना है और रिमेनिंग वैल्यूज को एज इट इज मेंशन करना है। क्लियर बच्चे, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जिस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसे एक साइड पे लेंगे, रिमेनिंग सारी टर्म्स को अदर साइड पे। अब जैसे देखिए बेटा ये 2L प्लस 50 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी टर्म जब मल्टीप्लाई में होती है और नेक्स्ट साइड पे जाती है तो वो आ जाती है बेटा डिवाइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करिए आप L प्लस 50, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 400। ये सारा आपने एज इट इज मेंशन कर दिया। आपको सिंपली क्या करना है, जो ये 2 मल्टीप्लाई में है इसे आप ले लेंगे डिवाइड में। क्लियर, नाउ सॉल्व दिस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 0s are 0, that means L plus 50 this is equals to 200। वैल्यू फाइंड करनी है आपको L की, सो दिस इम्प्लाई L इक्वल्स टू, इक्वल टू में आपके पास है बेटा 200, ये प्लस 50 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 50 में। कोई भी वैल्यू बेटा जब एक साइड से दूसरी साइड पे आती है तो पॉजिटिव टर्म चेंज हो जाती है नेगेटिव में, नेगेटिव टर्म चेंज हो जाती है पॉजिटिव में। सो प्लस 50 कन्वर्ट हो गया बेटा माइनस 50। नाउ 200 माइनस 50 दिस इज 150, इट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 150 मीटर। पीछे यूनिट मेंशन कर देंगे बेटा। Now next question says find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग होती है बेटा एक फील्ड के अराउंड जो बाउंड्री दे देते हैं, जैसे किसी फील्ड में एनिमल्स ना आ सकें तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बाउंड्री दे देते हैं। इट मीन्स जो फेंसिंग होती है बेटा वो फील्ड की बाउंड्री पे होगी। और जब भी आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर। क्लियर बच्चे, नाउ लेंथ इज गिवन एज 175 मीटर and breadth is given as 125 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है बेटा रेक्टेंगुलर फील्ड की, आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। क्लियर बच्चे, सिंपली आपको क्या करना है, लेंथ की प्लेस पे लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की प्लेस पे ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करनी है। Now this is equals to 2 multiply L, L is 175 meter plus breadth is 125 meter। Now 175 plus 125 this is 300 meter and this is equals to 600 meter। 300 multiply 2 is 600। Now cost of fencing is given rupees 12 पर मीटर। इट मीन्स 1 मीटर पर फेंसिंग करने की कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो आपको बतानी है 600 मीटर पर फेंसिंग करने की कॉस्ट। सो राइट डाउन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन 1 मीटर रुपीज़ 12 पर मीटर का मतलब बेटा 1 मीटर पर मीन्स 1, 1 मीटर पर फेंसिंग की कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो आपको कितने पे बतानी है, 600 मीटर पे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन 600 मीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 1 मीटर की गिवन है बेटा, आपको 600 की फाइंड करनी है।
कम की दे रखी है, ज़्यादा की फाइंड करनी है, इट मीन्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई 600 बाय 12. दिस विल बी 12 6 72 and it will be 7200 rupees. क्लियर, बिकॉज इट इज कॉस्ट, सो आंसर आ जाएगा आपका रुपीज में.